Hello everyone, I am Kanika Gujral and I'm back with my new video. In today's video, I'll be talking about the right quant strategy for banking pre and mains. So I've divided this whole video into two parts. First, I'll be talking about prelims and then I'll be talking about mains. Because we all know that the strategy for prelims and mains is completely different and we need to follow different strategies for both of them. So if I talk about prelims is all about speed and हमें वो टॉपिक सबसे पहले कंप्लीट करने हैं जो सबसे कम टाइम ले एंड जल्दी सॉल्व हों ताकि हम ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर सकें. सो टॉपिक्स लाइक नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो जब हमारे सामने प्रीलिम्स का क्वांट सेक्शन आए, हमें सबसे पहले वो क्वेश्चंस को स्पॉट करना है जिसमें नंबर सीरीज हो, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो. तो उन क्वेश्चंस को हमें फटाफट से सॉल्व करना है. इससे क्या होगा कि हमारा टाइम भी ये कम लेंगे क्वेश्चंस एंड इससे हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज होंगे बिकॉज हर क्वेश्चन 1 मार्क का ही वेटेज रखेगा. तो आपको वो क्वेश्चंस पिक आउट करने हैं जो आपको ज़्यादा जल्दी मार्क्स दिला सकें. सेकेंड इज़ द DI. सेकेंड हमें DI अटेम्प्ट करनी है इसके बाद. तो DI में भी ज़्यादा जल्दी सॉल्व हो जाती हैं बिकॉज प्रीलिम्स की DI छोटी होती हैं. बस आपकी प्रैक्टिस इतनी लेवल की होनी चाहिए ताकि आप उसे जल्दी से फटाफट से इंटरप्रेट कर सको. थर्ड, आपको जाना है अर्थमेटिक पे. तो अर्थमेटिक आई थिंक आपको सबसे एंड में पिक करना चाहिए. एंड अर्थमेटिक में भी ऐसे नहीं कि कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट किया. अर्थमेटिक में अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज़ के हिसाब से आपको क्वेश्चन पिक करना है. जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं सबसे पहले हमेशा रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन करती थी, देन परसेंटेज, देन एजेस, देन बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स. तो ये जो आप स्लाइड देख रहे हैं इसमें मैंने वो टॉपिक्स भी मेंशन करे हैं जो हर एग्ज़ाम में आते ही आते हैं. तो ये वाले पर्टिकुलरली ये टॉपिक्स तो आपको बिल्कुल मिस आउट नहीं करने. देन इफ़ आई टॉक अबाउट मेंस, सो मेंस में भी वही 2 पार्ट्स हैं, DI एंड अर्थमेटिक. सो जो मेंस की DI होगी वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगेगी आपको एंड ऐसा लगेगा कि ये इतना बड़ा मतलब RC है या DI है. बट जितनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वो आपको दिखेगी ना वो उतनी नहीं होगी बिकॉज आपको उसका वर्ड टू वर्ड इंटरप्रेट करना है. उसी टाइम पे वो चीज़ें सॉल्व करती जानी है. अगर आप वो DI पढ़ते जाओगे बार बार तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा. आपको एक लाइन पढ़नी है, उसमें से आपने देखना है कि मैं क्या इस लाइन में से कुछ फाइंड आउट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. तो आपको वो चीज़ पहले फाइंड आउट करके वो उसका सोल्यूशन निकालना है और ऐसे आप निकालते जाओगे. तो DI सॉल्व करने के लिए मेंस का बेस्ट अप्रोच ये है कि आप वीडियोस देखो. जो मेंटर्स हैं हमारे अनअकैडमी, यूट्यूब पे बहुत सारे हैं जिन्होंने मेंस की DI सॉल्व करवाई हैं. तो आप वो जितनी हो सके उतनी देखो. उससे ये बेनिफिट होगा कि आपको डिफरेंट टाइप ऑफ DIs पता चलेंगी कि हाँ इस टाइप की आएगी तो मुझे कैसे रिएक्ट करना है, कैसे मुझे उसको सॉल्व करना है. तो वो कहीं ना कहीं आपको बहुत हेल्प करेगा. तो एक और चीज़ है कि DI में जो न्यू टाइप का DI हो ना उसको ज़रूर सॉल्व करना बिकॉज जो एक न्यू पैटर्न होता है ना वो हमेशा इजी होता है कंपैरेटिवली. जो हमेशा सेट पैटर्न आ रहा है उससे ज़्यादा इजी वो रहेगा. तो हमेशा वो वाला क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट करना जो न्यू पैटर्न क्वेश्चन होगा. तो उसके बाद DI अटेम्प्ट करने के बाद कुछ रॉन्ग नंबर सीरीज़ भी आती हैं, वो भी सॉल्व करके आप देख सकते हो. तो कभी कभी तो वो हो जाती हैं इजीली सॉल्व, कभी थोड़ी ज़्यादा पेक्यूलियर सी होती हैं. तो उसके बाद आप अर्थमेटिक पे जा सकते हो. तो ये तो मेरे अकॉर्डिंग थी स्ट्रैटेजी बिकॉज मेरा DI ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था. बट हाँ, एट द एंड ऑफ द डे आपने अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से ही आपने अपनी स्ट्रैटेजी बिल्ड करनी है. तो ये तो मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको अपनी स्ट्रैटेजी बताई है. तो ओवरऑल अगर मैं सम अप करूँ तो प्रीलिम्स में हमेशा उन टॉपिक्स से ही स्टार्ट करना जो कंपैरेटिवली ईजी हो. उससे आपका मोराल भी बूस्ट होगा और आपके नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस भी ज़्यादा हो जाएंगे क्योंकि अर्थमेटिक सॉल्व करके कोई बेनिफिट नहीं है स्टार्टिंग में.
तो कई लोग ये भी कहते हैं कि मतलब हंट करने में क्वेश्चन उतना ही टाइम वेस्ट हो जाता है, तो इसीलिए जो क्वेश्चन स्क्रीन पे है वो करो। बट नहीं, पर्सनली ये मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, तो इसीलिए आपको हंट कर लो, आप चाहे कुछ फ्यू सेकंड्स वेस्ट कर लो हंट करने में, बट वो ज़्यादा बेटर स्ट्रैटेजी है रादर दैन वेस्टिंग योर होल टाइम ऑन अर्थमेटिक क्वेश्चंस। तो सबसे पहले आपको नंबर सीरीज़ और क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उसके बाद डीआई एंड फिर एंड में अर्थमेटिक। So this was the whole video. So today's video was a really quick and short video. In upcoming video, I'll be talking about the strategy for critical or analytical reasoning. So ये टॉपिक से लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं, एंड ट्रस्ट मी, मैंने अपने रीजनिंग के बहुत सारे मेंस के एग्ज़ाम्स मेजॉरिटी इसके बेसिस पे मैंने मार्क्स लिए हैं। सो डेफिनेटली मैं कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करूँगी, सिर्फ स्ट्रैटेजी डिस्कस नहीं करूँगी, एंड हम साथ में क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे जिससे हमें ज़्यादा क्लैरिटी होगी कि उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। Till then, don't forget to like, share and subscribe to my channel. Keep practicing, keep smiling. Bye-bye.